हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो पर जो प्रेम और स्नेह बनाए रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बच्चे हैं जो वीडियो को देखकर बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं, सर कि बहुत अच्छा लग रहा है क्लास को। तो चलिए, बहुत बेहतर बात हो रही है। और आज हम लोग पुनः अपने क्लास को आरंभ कर रहे हैं, और फिर जहाँ से हम लोग ने एंड किया था फिर वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का 8.2 लेसन कंप्लीट कर चुके थे। एनसीईआरटी का पूरा हमने सोल्यूशन करा दिया था। अब बात करेंगे 8.3 की। अब 8.3 के बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए, क्या-क्या कैसे सोचा जा सकता है कि उसको बनाने में एकदम आसान सा तरीका किया जा सकता है, ठीक है? तो उस पे आज हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है? तो एक्सरसाइज 8.3 का तो बात हम कल करेंगे। आज उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके फार्मूला को नहीं जानेंगे, कैसे क्या होता है, वो सारी बातें करेंगे। तो उसे जानने से पहले कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बोर्ड मैंने पहले से लिख के रखा है कि क्या आज का क्लास हो सकता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है, हमने लिखा है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कितना के बच्चा के मन में ये चल रहा होगा, सर कि पूरक कोण क्या है? त्रिकोणमिति तो सुने हैं। देखो, पूरक कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण जिस कोण का मतलब वैसा दो कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो। फिर से सुन लो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि मैं समझाने में और तुम लोग को आसान लगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले पूरक कोण हम समझाते हैं। चलिए बच्चों, हमने क्या बात लिखा, जरा एकदम गंभीरता ध्यान देना, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनिए बात क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरक कोण की बात करें तो एक बात याद रखना बुआ, पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब संपूरक होगा तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हम लोग जोड़ के 180 के बराबर करते हैं। इसमें यदि हम बात करें पूरक कोण की तो इसमें क्या होता है, 90 के बराबर करते हैं। अगर है क्या डिफरेंस सुना बढ़िया से, कहता है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ? पूरक कोण कहते हैं। मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। जैसे हम आपसे पूछें कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल की जब बात करें हम लोग, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए कि एंगल ए बराबर हम पूछ लिए कितना है बुआ? 60 डिग्री। तो आपसे पूछे कि बताओ बी कितना होगा? बी कितना होगा? तो बहुत आसान है। आप लोग जानते हैं कि दो कोणों का योग कितना होता है बुआ? 90 डिग्री। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि एंगल ए और प्लस एंगल बी बराबर क्या जानते हैं हम लोग? 90 डिग्री। क्लियर सबका? अब बताओ, एंगल ए के स्थान पे कितना रखेंगे? 60 डिग्री। प्लस कितना हो जाएगा एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 90। ये लेंथ क्लियर है सबका? अब बताओ, ई प्लस बन जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर, जब होने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बोलो, 90 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब है कि एंगल 60 का पूरा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब ये समझना है कि एंगल 60 जो है 30 का क्या हो गया? मतलब एंगल 60 जो है 30 का क्या हो गया? पूरक। मतलब दोनों को जोड़ने पर हमेशा क्या होना चाहिए? 90। ये लेंथ क्लियर सबका? चलिए, यदि मान लो हम आपसे पूछे कि एंगल ए मान लीजिए 50 डिग्री है तो बोलो एंगल बी कितना होगा? तो कहना कि एकदम सब बहुत आसान है सर, एंगल बी की बात पूछ रहे हैं तो एंगल बी सोचना है कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 90। तो बोलो, ये 50 दिया तो कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा? 40। तो 50 का पूरा क्या हो जाएगा? 40। तो आशा करते हैं समझने में 1% दिक्कत ना हो। क्लियर सबका? चलिए, अब इसमें हम कुछ मुख्य बात करते हैं जो तुम्हारे इस लेसन में पढ़ना है। देखिए, आप कुछ बात जरूरत की होंगी, सुनो बढ़िया से। जैसे हम इसमें पुट कर रहे हैं, पुट का मतलब रखते हैं, पुट मतलब रखना होता है। सुनिएगा, पुट कर रहे हैं कि एंगल ए के स्थान पे मान लेते हैं कि हमको थीटा रखना है। सुना गमिता से? पुट क्या कर रहे हैं, तो एंगल ए के स्थान पे हमने थीटा मान लिया, ठीक है? थीटा रखेंगे तो बताओ, जब एंगल ए के स्थान पे थीटा रखेंगे इसका मतलब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? तो थीटा प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर सबका? यानी एंगल ए के स्थान पे क्या रख दिए? थीटा। अब बताओ, यहाँ से हम पूछे कि बताओ एंगल बी का मान कितना होगा, तो हम कह सकते हैं बुआ कि प्लस होने जाएगा तो क्या होगा? माइनस। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। यदि हम पूछे एंगल बी का मान कितना हो जाएगा तो 90 माइनस कितना हो जाएगा? थीटा। पहले बताओ, ई लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं कोई समस्या? क्लियर है ना? लास्ट बार पुट क्या करना है हमको इसमें कि एंगल ए को यदि हम थीटा मान लिए हैं
तो एंगल ए को हटाना है, थीटा को लाना है। तो एंगल ए के स्थान पे थीटा प्लस बी है, तो प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90। अब बताओ ये प्लस में हुआ होने जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी कि एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब मेन इंपॉर्टेंट बात समझो, बताओ कोई भी हम चीज बताए हैं, बताओ इस त्रिभुज के मतलब जितना ही चैप्टर जो चला है त्रिकोणमिति, बताओ किस चैप्टर मतलब किस कौन सा त्रिभुज पे डिपेंड है, तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसमें जो भी है चीज पढ़ना है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो बताओ यदि हम इसमें एक इमेज बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, ध्यान देना बढ़िया से, एक इमेज बनाते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का, इस तरह से ध्यान देना। तब बताओ सबसे पहले हम बात आपसे पूछना चाहते हैं, मान लो कि एंगल ए है, ये मान लो कि बी है, और ये मान लो कि सी है, ठीक है। तो लोग पढ़ चुका है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, तो 180 के बराबर होता है। तो बताओ यदि एक कोण 90 डिग्री है, तो बताओ एक कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब बताओ ये जब 90 हो गया, तो इसका मतलब है कि यदि हम एक कोण को थीटा माने, क्या माने बुआ थीटा, तो बोलिए कितना हो जाएगा, बोलो बोलो कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों, एक बात बताओ, यदि ये 90 है तो बताओ इसका जोड़ भी तो 90 होगा, क्योंकि 90 और दोनों का सम 90 जोड़ेंगे तब तक 180 होगा। इसका मतलब है कि मान लो यदि 30 होगा तो ये कितना होगा 60 होगा, यदि ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमने 30 माना एंगल ए को, तो इसको 60 लिखना क्यों, क्योंकि 90 में से घटाते हैं, तो जो यहाँ लिखेंगे वो 90 में से घटा के लिखेंगे, समझ रहे हो, समझ जाएगा 60 आएगा। अगर 90 में से 30 घटाएंगे तब तो 60 होगा, उल्टा बदल रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो बोले इसको क्या मानना होगा हम लोग को, तो 90 डिग्री का माइनस क्या मानना होगा थीटा। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो क्लियर सबका, पूरा कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90, तो उसे हम क्या कहेंगे पूरा कहेंगे, ठीक है। अब बताओ यदि एंगल ए को थीटा मान लिए तो बी कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा, इसका मतलब एंगल ए जितना होगा 90 में से घटा के चलेगा, ठीक है। अगर ये 30 है तो 90 में से 30 तो 60 हो जाएगा, अगर ये 60 है एंगल ए 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये पूरा कोण का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी का यूज करके हम कुछ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसको आपको समझना है, एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए बच्चा, तो फिर अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना बढ़िया से एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम कुछ बात बताएंगे, जरा उसको गंभीरता से ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यानी यहाँ से हमने एक बात सीखा, क्या बात सीखा भाई, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, अब हम लोग साइन थीटा का क्या इसमें फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर के अंतर्गत, उसको समझना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, ये एंगल है, इसके बाद ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये क्या है आपका सी है, ठीक है। ऑफिस समझ लीजिए, बोलो इसको क्या मान लिया हम लोग ए, इसे क्या मान लिए बी, और आपका तो सी है ही। अच्छा बताओ ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 90। मान लो एंगल ए को क्या मान लेते हैं थीटा, तो बोलिए कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा। तो बताओ यहाँ तो कोई समझ में कोई दिक्कत, फिर से मान लो ये 90 है तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा थीटा। चलो इसको मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है यहाँ तक। चलिए बच्चों आप गंभीरता ध्यान देना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सुना बना से, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करें कैसे हम लोग चलना है, कैसे फॉर्मूला ड्राइव होगा समझना बढ़िया से। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बराबर थीटा लेकर हल करने पर, फिर से सुन लो, हम चलें ट्रायंगल ए बी सी में, और एंगल ए को सोच रहे हैं कि थीटा लेकर हम पहले इसको सॉल्व कर देते हैं क्या आता है, ठीक है। सुना बढ़िया से, देखो सबसे पहले हम थीटा लेकर सॉल्व करते हैं, यहाँ से ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ से चलोगे तो बोलो सामने वाला क्या होगा पी, ये क्या होगा बी, और ये क्या हो जाएगा एच, ये तो पढ़ चुके हो। अब बताओ यहाँ से सुनो, यहाँ से हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम निकालें साइन थीटा का मान, ठीक है। फिर चाहते हैं कि हम निकालें कॉस थीटा का मान, और फिर चाहते हैं कि हम निकालें टेन थीटा का मान।
ये 3 चीज का हम मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। थीटा लेके सोच रहे हैं, तो बताओ ये सामने वाला P और B और ये क्या होगा H। तब बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। इसे मालूम है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। तब बताओ ये सामने वाला P है तो बोलो पूरा को क्या लिखे हम लोग, तो BC हो जाएगा, बटा बोलो H का काम कौन करेगा, तो AC। ये लाइन तक क्लियर है, बहुत सुंदर। अब बताओ बात करें cos थीटा तो क्या होता है, B बटा H। तो बोलो B का मान कितना हो जाएगा आपका, AB, और H का काम कौन करेगा, तो AC। क्लियर है सबका। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, टेन थीटा की। तो बताओ टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो P बटा B। तो P का काम कौन करेगा, BC, बटा और B का काम कौन करेगा, तो B का काम करेगा आपका AB। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझने में 1% दिक्कत ना होगा। क्लियर सबका, चलिए बहुत सुंदर। फिर बात करें हम लोग, तो एक निकालते हैं हम लोग cosec थीटा लेकर। cosec थीटा क्या होगा, फिर बात करें हम लोग sec थीटा क्या होगा, और फिर बात करें हम लोग किस कौन सा थीटा हुआ, तो cot थीटा। सुना होगा मित्र से। चलिए एक बात बताओ, साइन थीटा कोसेक थीटा का रिवर्स होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है। मैंने बताया था कि एकदम उल्टा पुल्टा चलता है, ठीक है। साइन कोसेक, कॉस सेक, टेन कॉट, ये सब याद है ना सबको। चलिए अब बताओ कोसेक की बात करें तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, याद है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा ऊपर, तो ए सी, अब बटन में क्या हो जाएगा आपका बी सी। क्लियर सबका। चलिए अब बात करते हैं इसका, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एकदम ये गाना याद कर लेना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एकदम याद रखिएगा। तो बोलो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा ए सी, और बटन में क्या हो जाएगा ए बी। क्लियर सबका, बहुत सुंदर। अब बात करो टेन की, तो टेन भी कहाँ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो ए बी, और बटन में क्या हो जाएगा बी सी। चलो यहाँ तो कुछ समझ में 1% दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखो कुछ हमें इच्छा है कि मानने का इच्छा कर रहा है, मानने का इच्छा कर रहा है जी, तो क्या माने ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, और इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, ठीक है। चलो तो इसको क्या मानोगे, इसको मान लेते हैं समीकरण फोर्थ, इसे मानते हैं समीकरण फाइव, और इसे मानते हैं समीकरण सिक्स, जो कि हमें आगे काम आएंगे, ठीक है। ये लाइन तक क्लियर सबका। चलिए इतना बात तो हम लोग समझ गए। अब देखो पुनः हम लोग चलते हैं कि त्रिभुज में चलते हैं, तो त्रिभुज क्या ध्यान देना, फिर वही त्रिभुज है पूरा। पुनः हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लेकिन इस बार जो है एंगल सी लेंगे, और जब एंगल सी लेंगे तो बताओ थीटा का काम कौन करेगा, तो 90 माइनस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा लेकर हल करने पर, ठीक है। क्लियर सबका, क्योंकि अब यहाँ पे आगे सी पर तो क्या लेके चलना होगा, 90 माइनस थीटा, जहाँ पहले थीटा लिखते थे उसके स्थान पे क्या चलेगा, 90 माइनस थीटा। चलिए आप सुना बढ़िया से। सबसे पहले चले हम लोग, तो साइन 90 डिग्री, सुना बढ़िया से रे। तो जहां जहां थीटा लिखेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फिर बात करें हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, फिर बात करें हम लोग टेन, तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सुनना बच्चा गंभीरता से देखो, साइन 90 माइनस थीटा। तो बताओ अब एक बात बताइए आप लोग कि ई तो खत्म हो गया बुआ, ठीक है। अच्छा बताओ अब यहाँ तुम बैठो, हम सिखाए थे कि जहां बैठो वहां पलथिया मार के बैठना है, एकदम पलथिया मारे एकदम कमी नहीं करना, ठीक है, एकदम ध्यान देना। बताओ तो ये सामने वाला जो है यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा P, ये क्या होगा B, और ये क्या होगा H। तो ये लेंथ क्लियर सबका। अब फटाफट ध्यान देना बढ़िया से। बताओ जब यहाँ से साइन थीटा की बात करें तो बोलो P बटा क्या होगा H, P बटा क्या होगा H। तो बताओ यहाँ से चले तो बोलो P बटा H की बात करते हैं, P का काम कौन करेगा, तो AB, ठीक है, और H का काम कौन करेगा, तो H का काम करेगा AC। क्लियर सबका। फिर देखते हैं cos थीटा में, तो cos थीटा होता है B बटा H। तो बोलो B का काम कौन करेगा, तो BC, और एज का काम कौन करेगा AC। क्लियर सबका। चलिए फिर बताइए, फिर हम लोग बात करते हैं टेन थीटा में। तो बताओ टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा हो जाएगा P बटा B। तो बोलो P का काम कौन करेगा AB, AB, और नीचे B का काम कौन करेगा BC। ये लेंथ क्लियर है सबका। चलिए यानी कि साइन कॉस टेन ये तीनों हम लोग को मालूम चल गया। अब बताओ, अब यहाँ से आपसे पूछे कि बताओ कॉसेक थीटा का बताना, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर बात करें हम लोग तो सेक
90 डिग्री माइनस थीटा। और फिर बात करें हम लोग तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। एकदम ध्यान देना बच्चों, दुनिया से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और tan कॉट 90 माइनस थीटा। अब तीनों के बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। देखिए बात करें तो साइन का उल्टा क्या चलते हैं, कॉसेक। एकदम से पहले हुआ साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। तो बस कुछ करना है नहीं, बस नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, वही गाना चलेगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए सी बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी बटा में ए बी, ठीक है। फिर बात करें इसमें तो ए सी बटा में क्या हो जाएगा, बी सी। और फिर बात करें हम लोग तो बी सी और बटा में क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में 1% दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब कुछ हम लोग मान लेते हैं। चलिए 6 तक ही हम मान लिए थे। अब मान लेंगे ये जो है आपका समीकरण कितना है, 7 है। फिर बात करें हम लोग समीकरण कितना हो जाएगा, 8 है। फिर बात करें हम लोग तो समीकरण कितना है, 9 है। और ये वाला कितना हो जाएगा, 10, ये 11 और ये कितना हो जाएगा, 12। अब कितना लेगा कि दिक्कत क्या है कि समीकरण देख के दिमाग ठंडा हो गया। वाह, 12 समीकरण, आज तो 2 समीकरण पढ़े हैं, एक ही से हो गया, ठीक है। तो सुनो बढ़िया से, तो कुछ नहीं, जितना पॉइंट माने सबको हम लेके लिख दिया सर, ठीक है। अब देखो सबको कंपेयर करेंगे, कितना शानदार तुम यहाँ से समझोगे क्या फॉर्मूला निकाला है साइंटिस्ट लोग, ध्यान देना बढ़िया से सुनो। देखो सबसे पहली बात है कि यहाँ हम कुछ लिख रहे हैं, ध्यान देना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात है कि एकदम गुतिया खोजना है, एकदम बराबर बराबर, ध्यान देना रे। बताओ, ये आपका एलएचएस है और ये क्या है, आरएचएस है। अब इसका देखो, अब यहाँ ध्यान दो, ये एलएचएस और ये आरएचएस है। एक बात बताओ, यहाँ देखो साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, दोनों साइन थीटा है, लेकिन इसका बताओ बीसी बटा एसी है और यहाँ देखो ए बटा एसी है। कहीं दूर दूर तक मेकअप है क्या, आरएचएस का एलएचएस कभी मिल रहा है, नहीं मिला। एलएचएस अलग है, आरएचएस अलग है। हाँ, आरएचएस अगर इक्वल है तो एलएचएस को बराबर हम रख सकते हैं, एल क्लियर है, या एलएचएस बराबर है तो आरएचएस को बराबर रख सकते हैं। तो एलएचएस का भाई शक्ल देखो, इसका थीटा लेके घूम रहा है और ये क्या घूम के 90 माइनस थीटा लेके, दोनों का शक्ल अलग है, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, आरएचएस को देखते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ कॉस में देखो, ठीक है, कॉस थीटा का आरएचएस देखो ए बी बटा ए सी, और यहाँ देखो क्या है, ए बी बटा क्या है, ए सी है। इसका मतलब है कि समीकरण सेकंड की बात करेंगे और समीकरण किसकी बात करेंगे, सॉरी समीकरण सेकंड की, और समीकरण कितना, 7, समीकरण सेकंड और समीकरण 7 की बात करेंगे 2 और 7 से, दोनों को तुलना करके देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व 7 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब तुलना करो। देखो तुलना कैसे होगा, जब इसका आर एच एस इक्वल है ए बी बटा ए सी और ए बी बटा ए सी, दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस हम बराबर रख सकते हैं। तो बताओ इसमें यदि हम बात करें तो बताओ यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। तो बताओ कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा आपका, तो साइन किसके बराबर हो जाएगा, तो 90, साइन कितना हो जाएगा 90 और माइनस क्या हो जाएगा थीटा। बोलो इलेवन तक क्लियर है सबका, कोई समस्या। चलिए अब फिर देखते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं। बताओ अब देखो इसको देखो, अब इसको देखो, बताओ दोनों का आरएचएस बोलो बराबर है कि नहीं है, बराबर। इसका मतलब है कि समीकरण 1 व समीकरण कितना है 8, समीकरण 1 व कितना हो जाएगा 8 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। तो बताओ जब इसका तुलना करेंगे तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी देखो, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये लेंथ क्लियर है सबका, समझ रहे हो ना। चलिए अब बताओ इसी तरह से, अब इतना तो हम समीकरण लिखेंगे नहीं, अब इसी तरह से बारी बारी से ध्यान दो क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग बात करेंगे इसी तरह से, इसी तरह से, ध्यान देना बढ़िया से। देखो इसी तरह से दे पूछे तो क्या लिख सकते हो बताओ। अब हम तुमसे पूछे कि बोलो tan थीटा, तो बोलो tan बी सी बटा ए बी, और इसमें देखो बी सी बटा ए बी, तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसी तरह का लिखना चाहे तो बोलो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर, यदि हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो cot 90 डिग्री माइनस क्या होगा थीटा। ये लाइन तक क्लियर है। फिर बताओ, फिर हम लोग यहाँ से चले तो बताओ साइन साइन कॉस tan हो गया। फिर बताओ यहाँ से यदि हम पूछे कि बताओ कॉसेक थीटा क्या होगा, तो बताओ
कॉसेक थीटा की बात करें तो देखो कॉसेक का आरएचएस देखो क्या है, AC बटा में BC, और इसमें देखो AC बटा में BC, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे, बताओ जल्दी से, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा। ये लाइन तक क्लियर है सबका, कहीं को दिक्कत, बहुत शानदार। अब बोलो ये कॉसेक हो गया तो फिर माने कि नहीं सर, हम सेक देखते हैं, सेक थीटा, तो बताओ सेक का देखो, सेक का देखो, सेक जल्दी से बोलो, सेक थीटा का, सेक थीटा किसके बराबर है, AC बटा AB, देख रहे हो ना, AC बटा AB, समझ रहा है विनोद, ध्यान दो, सेक थीटा बराबर AC बटा AB, तो बोलो AC बटा AB की बात करें तो देखो इसमें भी AC है और AB है, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। ये लाइन तक क्लियर है सबका, चलो तो साइन देखो, कॉस का क्या हो गया साइन, साइन का क्या हो गया कॉस, टेन का क्या हो कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉसेक का क्या हो गया सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, और सेक का क्या हो गया कॉसेक माइनस थीटा। चलिए एक और देख लीजिए बढ़िया से, देखो एक आपका बच गया कौन सा, कॉट, देखो अब कॉट को देखो, कॉट क्या होगा ए बी बटा बी सी, और देखो इसमें टेन का ए बी बटा क्या है बी सी, तो बोलो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो टेन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा। तो इस तरह से हमको फॉर्मूला बाकी बात आप देख रहे हैं कैसा है, ठीक है, बोलो कहीं कोई समस्या, एक आध परसेंट। अब एक बताते बच्चा, अब इस तरह से फॉर्मूला हम लोग का जनरेट हो गया, ठीक है, कहीं कोई समस्या, चलिए सबका कंपेरिजन किए कि भाई टेन का किससे हो जाएगा, तो हमको आरएचएस मिला है, आरएचएस अगर इक्वल हो गया तो एलएचएस को हम बराबर रख सकते हैं, कहीं कोई समस्या, चलिए बहुत सुंदर, फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब सुनो बच्चा ध्यान से, अब इतना बात हम लिखे, अगर हो सकता है कि कोई बच्चा को समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, एक कहावत है, शाम को बुलाया, सुनो सुबह का बुलाया शाम को आता है उसे बुलाया नहीं कहा जाता, मतलब क्या है कि यदि इतना देख के यदि धड़कन फूक फाक कर रहा है कि ना सर आप नहीं बचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सुनो, इतना हुआ सो हुआ, चलो समझा तो और ठीक, नहीं समझा तो और ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब यहाँ से एकदम समझाना चाहिए जो कि मेन है, मेन नब से इसको पकड़ना है, ठीक है, तो ध्यान देना बढ़िया से। चलिए बच्चा, अब जो हम बोर्ड पर लिखेंगे चाहते हैं हर बच्चा को एकदम रटंत, मतलब हम याद होना चाहिए, मैंने तो बता दिया कैसे होता है। अब जो लिखेंगे एकदम रटंत होना चाहिए, हम देखते हैं बच्चा एकदम खूब बढ़िया से कौन जवाब देगा, ठीक है, जो उसको याद हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जी सर याद हो गया, ठीक है, ध्यान दो बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हुआ ध्यान दो, सबसे पहली बात है कि हम आपसे पूछेंगे बताओ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। फिर दूसरा पूछेंगे हम लोग कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। फिर तीसरा में कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। फिर चौथा में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। और फिर बात करें हम लोग सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। और फिर हम लास्ट में बात करें बुआ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। चलिए ध्यान देना बढ़िया से, एक बार फिर हम सुना देते हैं पढ़ के, ध्यान दो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। हम ध्यान देना बढ़िया से, उसमें याद हो जाएगा, ठीक है, सुना बढ़िया से। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या होता है कॉस थीटा, क्लियर है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, बोलो कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका होता है बुआ साइन थीटा, ठीक है। फिर बात करें हम लोग टेन 90 माइनस थीटा, तो इसका होता है कॉट थीटा। फिर बात करें हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है टेन थीटा। फिर बात करें हम लोग सेक 90 माइनस थीटा, तो इसका होता है कॉसेक थीटा। और फिर बात करें हम लोग कॉसेक थीटा, तो इसका क्या हो जाता है बुआ, तो सेक थीटा। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं। लास्ट बार लिख रहे चाहते हैं कि हर बच्चों को एकदम याद होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दो बढ़िया से। चलिए बोलो साइन 90 माइनस थीटा, एकदम दिमाग में घुसना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, बोलो साइन 90 माइनस थीटा, बोलो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा बोलो कॉस 90 माइनस थीटा, तो बोलो क्या हो जाएगा साइन थीटा। फिर बोलो टेन 90 माइनस थीटा, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, तो कॉट थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। बोलो फिर बोलो कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। और फिर बात करें हम लोग सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बोलो क्या होता है, तो इसका जो होता है कॉसेक थीटा। और फिर बात करें हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है सेक थीटा।
बोलो समझने में एक आध परसेंट दिक्कत है तो बताओ। अब सुनो, अब सबको एकदम परमानेंट एकदम इलाज कर एकदम सुनो परमानेंट एकदम याद हो जाएगा। ध्यान दो से हम क्या समझा रहे हैं, सुनो रे। देखो इसको तुम ट्रिक कहो चाहे तरीका बोलो, एक ही बात है। ध्यान देना से क्या है, ट्रिक क्या है, तरीका क्या है। देखो हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहली बात है ध्यान देना, जैसे ये साइन है, देखो मात्र ध्यान दो, इतना बात आपको याद कर लेना, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इतना बात क्या है सुना बढ़िया से। हम चाहते हैं कि बस इसको ध्यान रखो, ऐसे क्लियर, ठीक है। सुनो, जब कहे कि साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस थीटा, फिर कहे कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा। सुनो रे एकदम एक लाइन सुनो। देखो साइन का कॉस बहुत सिंपल है, साइन का कॉस मतलब साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और जब कहे कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। मतलब एक बार इधर जाना है फिर एक बार इधर आना है। तो सुनो रे, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस तो कॉस का साइन, फिर बोलो टेन का कॉट तो कॉट का क्या हो जाएगा टेन, समझ रहे हो। टेन का कॉट तो कॉट का क्या हो जाएगा टेन। फिर देखो सेक का कॉसेक तो कॉसेक का क्या हो जाएगा सेक। कहीं कोई दिक्कत तब बताओ, अब तो भारी है। बोलो साइन का कॉस तो कॉस का साइन, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बोलो कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब नहीं बोल दोगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक, कॉसेक का क्या हो जाएगा सेक। तो आशा करते हैं समझने में एक आध परसेंट दिक्कत ना होगा, तो आराम से बना लोगे, ठीक है। तो अब सुनो, तो हम लोग का क्लास यहाँ से ध्यान दो एक नई मोड़ के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान देना बढ़िया से। जिस बच्चे को हमें पीछे क्या पढ़ा है कोई मतलब नहीं, लेकिन कल की क्लास में इतना तो एकदम याद ही होना चाहिए, एकदम मुठस्त कंठ में नहीं रहना चाहिए, एकदम ओंठ पर आवाज रहना चाहिए, एकदम बोले तो एकदम टनाक से आवाज आना चाहिए। जी सर साइन 90 थीटा, जी सर कॉस थीटा, बोले कॉस 90 थीटा, बोले साइन थीटा, एकदम टनाक से आवाज आना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कल का जो क्लास लगेगा आप लोग का एनसीईआरटी 8.3 पूरा सोल्यूशन उसका होगा। एकदम गंभीरता से ध्यान देना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो मैं बता दिया हूँ, एक एक क्वेश्चन का पूरा तरीका आपको समझ आ जाएगा, बारीकी से मैं समझा दूंगा, कहीं कुछ समझाना होगा। तो आशा करते हैं फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।